स्टोरी हैप्टिक्स पे सभी का स्वागत है। एपिसोड शुरुआत होता है। अचानक से यहाँ पर तीनों अपनी जगह पर ही गिर जाते हैं। जैसे यहाँ पर अपने सामने का नजारा देखते हैं, उन्हें पता नहीं था कि अभी अभी उनके साथ में क्या हो गया था, कौन सी दुर्घटना अभी अभी उनके साथ में हो चुकी थी। वास्तव में वो अपने सामने खड़े हुए उस बॉस को देख रहे थे कि वो अपनी गरिमा को कभी भी नहीं छोड़ने वाला था। लेकिन वास्तव में सामने वाले ने केवल एक ही वर्ड कहा था और उस एक वर्ड को सुनने के बाद में आखिरकार उनका वो बॉस ग्रीन स्नेक आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता था। वास्तव में अभी वो सभी उसी को देख रहे थे। जहाँ पर वो इसी को देख रहे थे तो वही दूसरी तरफ निर्वेद और उसके साथियों का भी यही हाल था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उनके साथ में क्या हुआ है। ये धोखा है, धोखा, आखिरकार ये अंदरूनी धोखा है। यहाँ पर ये बीस्ट हमें धोखा देना चाहते हैं। अरे अगर तुम्हें यहाँ पर एक वर्ड के साथ में ऐसे करना था तो फिर हमें बोल देते, हम तुम्हें आई लव यू बोल देते, तुम आई लव यू बोलने के साथ में हमारे साथ आ सकते थे। लेकिन नहीं, तुम केवल एक वर्ड के साथ में उसके साथ में चले गए। अरे यहाँ पर हम तुम्हें अलग अलग चीजें देने के लिए तैयार भी थे। वास्तव में अभी निर्वेद को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी जस्ट यहाँ पर उसके साथ में कौन सी चीजें यहाँ पर डल चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर उसने बहुत सी चीजें तैयार की थी। उसने एक पूरा ग्रुप चेज किया था और उसके साथ में नई नई कलाकृतियां लेकर आई थी। यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर की जो कलाकृतियां की उनका भी वो यूज करना चाह रहा था, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर उससे अलग उस सामने वाले बंदे ने बिल्कुल आराम से, बड़े प्यार से, बिना किसी चोट के यहाँ पर उनका फायदा उठाया और एक ही बार के अंदर उन सभी बीस्टों को अपना बना लिया। हे भगवान, आखिरकार ये क्या हो रहा है? ये घोर अनर्थ है, घोर अनर्थ। आखिरकार हमने यहाँ पर आपका क्या बिगाड़ा है? अरे हमने ऐसा कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है, यहाँ पर अभी विपिन भी उन सभी के चेहरे को देख पा रहा था, लेकिन वो ने कैसे समझाए कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। आखिरकार यहाँ पर विपिन ने पहले ये देख लिया था कि उसके सामने वो ग्रीन स्नेक है ना, वह एक ड्रैगन ब्लड लाइन वाला था। इसी वजह से यहाँ पर विपिन के पास में थे उसके 8 ड्रैगन बर्ड्स, जिसके साथ में वो आराम से किसी को भी अपने काबू के अंदर कर सकता था। और उसके साथ में उसने भी यहाँ पर इसी चाल को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा था। वास्तव में यहाँ पर उसके पास में जब ये सब कुछ था तो उसके बाद में चाहे से कितना ज्यादा हाई लेवल का लड़ाकू बीस्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर उसके अंदर ऐसी ड्रैगन ब्लड लाइन है तो उसके साथ में उसका विपिन के साथ में कोई भी अस्तित्व नहीं था। इसी चलते हुए यहाँ पर वह जानता था कि अगर वो बॉस था तो पीछे बैठे हुए यहाँ पर उसकी बात जरूर मानेंगे। उसके साथ में विपिन ने भी अपना तुर्क का इक्का वहाँ पर चल दिया था। ठीक है, चलो जल्दी से यहाँ पर आत्म संबंध बना लो, यहाँ पर वो उससे कहता है। और अगले पल यहाँ पर अब वो भी एक खून की बूंद सीधे विपिन के दिमाग के अंदर भेज देता है। चलो मैं जीत गया हूँ, अब तुम तीनों का क्या है? क्या तुम तीनों यहाँ पर हार मानते हो? मैं यहाँ पर अपने उस चीज के ऊपर चलने लगा हूँ, और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर अभी भी मंजूर नहीं हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए भी तैयार हूँ। अब विपिन ने उन तीनों बीस्टों से कहा तो उसके साथ में यहाँ पर वह कहते हैं, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर तीनों ही तीनों दिव्य संत हैं, इसके अलावा दिव्य जानवर भी। तो इसी वजह से यहाँ पर यह तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम लोग अपनी जुबान को काट कर ऐसे बाहर फेंक दे। वास्तव में हमने यहाँ पर तुम्हें जुबान दी थी कि यहाँ पर अगर आप जीत जाते हैं तो उसके बाद में हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। और क्योंकि अब हमारे बॉस ने यहाँ पर सबमिट कर दिया है तो उसके साथ में हम भी यहाँ पर सबमिट करने के लिए तैयार थे। वास्तव में अब उन्हें कोई और चारा दिख भी नहीं रहा था। इसके अलावा यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि अगर उनका बॉस सबमिट करने के लिए तैयार था तो उसके पीछे कोई कारण जरूर रहा होगा, और अब उन्हें भी यहाँ पर शर्माने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि बॉस का सबमिट करने के बाद में वो भी आराम से कर सकते थे। उसके बाद में अब वो तीनों की तीनों यहाँ पर विपिन के सामने सबमिट कर देते हैं। जैसे ही वहाँ पर वो तीनों सबमिट करते हैं तो उसके साथ में विपिन ने भी एक राहत की सांस ली। ओह चलो ठीक है, ये ऐसे ही हो गया है, वरना मुझे यहाँ पर इनके साथ में भी टाइम वेस्ट करना होता। विपिन का कुछ ऐसा आइडिया था कि यहाँ पर वो एक बार तो इन दोनों को अपना सर्वेंट बना लेता, लेकिन उसके बाद में अगर ये तीन नहीं मानते ना तो उसके साथ में वह उन दोनों को उनके ऊपर भेजने वाला था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ये यहाँ पर इसको बॉस बोलते हैं तो उसके साथ में वो नहीं जीत सकते थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उनसे कहता है, क्योंकि यहाँ पर आप पांचों के पांचों ने मुझे सबमिट कर दिया है और आप मेरे पेट्स बन चुके हैं, तो इसी वजह से मैं भी यहाँ पर तुम सभी को कुछ देना चाहता हूँ। उसके साथ में यह वहाँ पर गोल्डन बीस्ट टाइगर की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, तुम मेरी बात सुनो, आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे अंदर बहुत सारी गलतियां हैं,
वास्तव में यहाँ पर तुम्हारा जानवर का स्वरूप तो सही है, लेकिन जो तुम्हारी आक्रमण करने की और जो तुम अटैक वगैरह करते हो उसके अंदर तुम्हें नियंत्रण करना पाएगा। वास्तव में उस समय यहाँ पर मैंने तुम्हारी उन सभी गलतियों का फायदा उठाते हुए तुम्हारे ऊपर अटैक किया था और तुम्हारी उन गलतियों की वजह से तुम यहाँ पर हारी थी। इसी वजह से चलो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ बताता हूँ, इन सभी को तुम सुधार लोगी ना तो उसके साथ में तुम जल्दी सुधार पाओगी और अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सकती हो। विपिन ऐसा कहता है और उसको वह सारी गलतियां बता देता है जो उसके अंदर पाई जा रही थी। तो उसके बाद में भी यहाँ पर जो टाइगर बीस्ट था उसने भी उन सभी चीजों को किया और उसके बाद में तो उसकी आंखें चमक उठती है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर अभी उसने देखा कि कैसे उसके मास्टर के उन सभी ऑर्डर्स के बाद में उसकी बॉडी के अंदर किस तरह के चेंजेस आ चुके थे। जब विपिन यहाँ पर उसको सब कुछ बता दिया था तो उसके साथ में वो बाकी चार की तरफ पलटता है और उन्हें भी एक एक कर उनकी गलतियां, उनके द्वारा जो गलतियां की गई थी उनको भी पूरी तरह सुधार दिया गया था। और वास्तव में उन सभी की भी आंखें वहां पर पूरी तरह से सम्मान के साथ में भरी हुई थी। वहां पर वो देख पा रहे थे कि कैसे यहाँ पर उनके नए मास्टर ने उनके अंदर किस तरह के परिवर्तन कर दिए थे। वास्तव में उनमें से जो थे वह सभी यहाँ पर तो कोई तो था ग्रेट सन स्टेज 3 के ऊपर और कोई था ग्रेट सन स्टेज 2 के ऊपर। यहाँ पर अब वो जानते थे कि अब उनके लिए ग्रेट सन स्टेज 4 तो कुछ भी नहीं है। आगे आने वाले समय के अंदर उनकी लड़ाई की क्षमता बढ़ेगी कि उसके साथ में यहाँ पर वो प्राचीन संत के ऊपर भी आराम से जा सकते थे। इसके साथ में अब वो पांचों के पांचों उसके सामने झुक जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अब जो ग्रीन सरपेंट था वो कहता है मास्टर अब इनका क्या करना चाहिए। यहाँ पर वह अब उन निर्वेद और उसके साथियों की तरफ इशारा करता है। तो विपिन कहता है ओह अच्छा, इनका कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकते, इनको मार नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर इनको सजा देनी होगी। इन्होंने तुम्हारे साथ में जो इतना ज्यादा बुरा किया था ना उसके लिए इन्हें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम इनके साथ में जो कुछ करना चाहो ना तुम वह कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उनकी आंखें भी चमक उठती है। वास्तव में जब वो खुश हो गए थे कि उनका मास्टर कभी भी नियमों के ऊपर नहीं चला करता था, उसके साथ में वो समझ गए थे कि आगे आने वाले समय के अंदर उनके साथ रहना भी ज्यादा कठिन नहीं होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो विपिन था ना उसके दिमाग के अंदर अलग ही काम चल रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उन आठों की वजह से ही विपिन बच पाया था। अगर वो यहाँ पर नहीं होते तो विपिन तो अंधाधुन अंदर घुस जाता और जो उनकी हालत हुई थी ना वह उसकी हो जाती। उसके बाद में विपिन शायद ही यहाँ पर उनके साथ में 1v1 कॉम्बैक्ट कर सकता था या इनको सबमिट करवा सकता था। इसी वजह से विपिन इनको मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन इन्होंने जो इसके साथ में किया था ना इसको मारने की कोशिश और इसके अलावा यहाँ पर इन सभी बीस्टों के साथ में जो धोखा, वास्तव में उसकी वजह से यहाँ पर उनको थोड़ी बहुत सजा देनी तो बनती ही थी। इसी वजह से विपिन उनके ऊपर उनको छोड़ देता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन आठों की पूरी तरह से अब हालत खराब हो गई थी। वहां पर वह सभी कहते हैं हमें छोड़ दो, हम तुम्हें यहाँ पर वह सभी चीजें देने के लिए तैयार है जो हमारे पास में है। उसके साथ में निर्वेद और वह 7 से 7 एल्डर यहाँ पर उसके साथ में सारे सामान बाहर निकाल कर रख देते हैं। अगले पल यहाँ पर उनके सामने अब बहुत सारी कलाकृतियां, बहुत सी जड़ी बूटियां आकर इकट्ठा हो चुकी थी। तो विपिन कहता है अच्छा ठीक है, तुम इन सभी चीजों को रख सकते हो, वैसे भी यहाँ पर मेरे किसी काम की नहीं है। इसके अलावा आगे आने वाले समय के अंदर यहाँ पर मैं तुम्हें तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर की कोई कलाकृतियां भी दे दूंगा जिसका तुम यहाँ पर यूज कर सकते हो। वास्तव में अभी जो निर्वेद और उसके साथियों ने विपिन को वह सारे सामान देने के लिए पेशकश किया था ना वह सभी उसके लिए तो कचरा थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से वह सोच रहा था कि इसका यूज उसके बीस्ट करेंगे वही ठीक रहेगा। वो उनका सम्मान जीतने के लिए और भी ज्यादा कारगर हो करता था। वैसे ही विपिन की उस हरकतों को देखने के बाद में उन बीस्टों की आंखें और भी ज्यादा चमक जाती है। वास्तव में हमारे मास्टर कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमारा कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, हम तो आगे आने वाले समय के अंदर इनके साथ में हमेशा रहने वाले हैं। उसके साथ में निर्वेद और उसके सारे साथी वहां से अब चले जाते हैं। उनके कुछ दूर जाने के बाद में विपिन थोड़ी देर के लिए वहीं पर ही खड़ा रहता है। वो देखता है कि कोई आसपास है तो नहीं। उसके बाद में यहाँ पर वह उनसे कहता है अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैं उनको तो भगा दिया है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना है। बात कुछ ऐसी कि तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिरकार तुम्हें तो अलग अलग जगह पर होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ पर एक साथ इकट्ठा कैसे हो सकते हो? यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने उस अपने व्हाइट टाइगर से पूछ लिया था कि आखिरकार ये सभी एक तरफ इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ये सभी 5 राजा थे जो अलग अलग जगह पर रहा करते थे, लेकिन आज अचानक से यहाँ पर इनका ऐसा होना वास्तव में ये कोई चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ जो यहाँ पर ग्रीन सरपेंट था वह आगे बढ़ता है और वह कहता है ओ अच्छा मास्टर, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जब मंदिर खुला ना तो उसके साथ में हम लोग यहाँ पर आकर इकट्ठा हो गए थे।
हमें यहाँ पर इस मंदिर के गेट को कवर अप करना था, हमें इस गुफा को कवर कर कर रखना था और ऐसा करने के लिए हमें मास्टर शेख ने कहा था। वहाँ पर वो उसे बताता है, क्या तुम इस गेट को प्रोटेक्ट कर रहे हो? क्या वास्तव में यहाँ पर तुम इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रहे थे? वहाँ पर विपिन चौंक चुका था। आखिरकार अब उसके दिमाग के अंदर अचानक से झटका लगता है। वो कहता है, कहीं पे यही तो यहाँ पर प्राचीन मंदिर का गेट वेट तो नहीं है? यहाँ पर वो उनसे कहता है। तो उसके साथ में वह उसे बताता है, मास्टर इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन मास्टर शेख थे जिन्होंने हमें ऐसा कहा था कि हमें यहाँ पर इस जबी को प्रोटेक्ट कर कर रखना है और यहाँ पर किसी को भी अंदर नहीं जाने देना है। क्या मास्टर शेख? क्या तुम मास्टर शेख से मिले थे? यहाँ पर विपिन फिर से चौंक जाता है और वो उससे पूछता है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो उसे बताता है, हाँ मास्टर, हम लोग मास्टर शेख से मिले थे और ये कुछ ज्यादा समय पहले की बात नहीं है, ये कुछ समय पहले की ही बात है। क्या कुछ समय पहले की बात? तुम ये क्या कह रहे हो? यहाँ पर विपिन पूरी तरह चौंक चुका था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मास्टर शेख यहाँ पर रह सकते हैं। तो उसके साथ में यहाँ पर विपिन उससे पूछता है, कितना समय, आखिरकार कितना समय यहाँ पर तुम पहले उनसे मिले थे? तो उसके साथ में ग्रीन सरपेंट कहता है, ओ मास्टर, हमने उन्हें यहाँ पर 400 साल पहले देखा था। क्या 400 साल? विपिन यहाँ पर फिर से हतप्रभ रह चुका था। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? वास्तव में यहाँ पर अब विपिन तो अलग से कुछ सोचने लगा था। अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर कुछ ख्याल चलने लगते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर ये जो प्राचीन मंदिर की पूरी जगह है, यहाँ पर इसके ऊपर इसी तरह का समय टाइम को लगाया गया हो? वास्तव में यहाँ पर अगर समय के खेल को यहाँ पर लगाया गया है तो उसके बाद में ऐसा हो सकता है। ये जो मास्टर शेख थे ना, वह यहाँ से गए हुए कम से कम 40,000 साल हो चुके थे। 40,000 साल से किसी ने भी उनको नहीं देखा था। तो वहाँ पर आखिरकार ये 400 साल पहले से यहाँ पर क्या कर सकते थे? इसका मतलब तो ये था कि यहाँ पर जो आसपास की पूरी जगह थी ना, ये यहाँ पर 100 गुना के समय के साथ में आगे चला करती थी। यानी कि यहाँ पर 10,000 साल मिलाने के बाद में यहाँ पर 100 साल बना करते थे। वरना अगर ऐसा नहीं होता ना, तो उसके बाद में ये जितने भी बीस्ट वगैरह थे ना, ये इतने ज्यादा समय तक तो जिंदा रह ही नहीं सकते थे। इनकी तो कब की राख बन जाती और राख भी यहाँ पर इधर उधर उड़ रही होती। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ और गलत लगने लगता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पर किसी तरह समय के अंदर हेर फेर की गई थी तो मुझे इसके पता चल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं चला। यहाँ पर विपिन उसके बारे में सोच रहा था। वास्तव में वहाँ पर उसने जब से सैन कबीले की वह रक्त रेखा सार को सीखा था ना, यानी कि जो उसने समय के सार को सीखा हुआ था, उसके बाद में उसको यहाँ पर समय के अंदर जो भी हो रहा है ना, उसके बारे में पता होना जरूरी था। वास्तव में यहाँ पर उसको आराम से पता चल सकता था कि हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ थी, लेकिन उसको ऐसा कुछ भी नहीं लगा। लेकिन अब विपिन यहाँ पर उसको छोड़ कहता है, छोड़ यार विपिन, यहाँ पर तुझे को पता है, मेरे को भी पता है कि मास्टर शेख की तरह दुर्लभ थे। आखिरकार उनके साथ में यहाँ पर कुछ भी ढूंढने के लिए तुझे थोड़ा बहुत और आगे पढ़ाई करनी होगी। क्या पता प्राचीन मंदिर के अंदर जाने के बाद में ऐसा कुछ हो सके। तो उसके साथ विपिन कहता है, चलो ठीक है, मुझे अंदर लेकर चलो और मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किस चीज की यहाँ पर रखवाली कर रहे थे। तो उसके साथ में ग्रीन सरपेंट कहता है, हाँ हाँ मास्टर, आप मेरे पीछे आ जाइए।